बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगज़ेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने। आज T20 वर्ल्ड कप के सिलसिले का पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया। न्यूजीलैंड की टीम ने आज तमाम दावों को, तमाम बातों को, तमाम जितने भी एनालिस्ट थे उनके एनालिस्ट जो भी ख़ास तौर पे इस तरह के जो हमारे जो PTV पे और दूसरे चैनल्स पे बैठते हैं, उन तमाम लोगों के दावों को और बातों को उन्होंने साबित कर दिया कि हमारी टीम जो है वो साउथ अफ्रीका से खेलते हुए चोकर्स नहीं है। चोकर्स जो है दरअसल साउथ अफ्रीकन है। जिस तरह से आज न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों से साउथ अफ्रीका को मैच हरा के फाइनल में खेलने का एजाज़ हासिल किया है, ख़ास तौर पे एशियाई कंडीशन में, वो एक बहुत खासे की चीज़ नज़र आया है। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट को का सफ़र शुरू किया था, लग नहीं रहा था कि ये टीम आहिस्ता 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 जो है वो जाके फाइनल में पहुंचेगी और फाइनल में किसी भी टीम, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो इंडिया हो, उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे फैसल के की साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो ज़्यादा इंडिया के लिए सख्त टीम साबित होती, लेकिन मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह से आउट क्लास करके साउथ अफ्रीकन को ये मैच जीता है साउथ अफ्रीकन के खिलाफ, इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगी अगर वो सेमीफाइनल जीती है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि वही बात जो हम देखते आ रहे हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड भी उनका यही है कि ये चौकर्स हैं और आज भी उन्होंने यही हरकत की। ये चौथी और पांचवी कंसेक्यूटिव टाइम्स ऐसा हुआ है, 5-6 दफ़ा तो हो चुका है कि जो साउथ अफ्रीका की टीम इतनी बड़ी, और मैंने प्रोग्राम में भी 2-3 दफ़ा ये डिस्कशन हुई है कि जिस तरह की, क्योंकि एक डिफरेंट टीम नज़र आ रही थी साउथ अफ्रीका इस दफ़ा, क्योंकि ख़ास तौर पे मैं इसलिए बात ज़रूर करूँगा कि ख़ास तौर पे मिडल ऑर्डर में आपका जो है, इनके जो ब्रेविस्ट है, स्टब्स है और मिलर है, ये 3 बड़े ऐसी पोजीशन के प्लेयर्स थे जो आखिरी 10 ओवर के बाद अगर इनको 8-10 ओवर 12 ओवर मिल जाते तो ये बहुत ज़्यादा खेल का पासा पलटने वाली सलाहियत रखते हैं। लेकिन आज फिर वही एक थोड़ी मायूसी हुई और शुरू में साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स आउट हो गए। अच्छा एक टाइमली डिसीजन लिया आपका सेंटनर ने, बहुत अच्छा एक डिसीजन था कि टॉस जीत के फिर पुट इनटू बैट फर्स्ट, और उस पर वो फिर फंसा लिया उनको, साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका की जो परफॉर्मेंस थी, जो प्रीवियस, बहुत अफसोस की बात है कि बहरहाल ये कि आप किसी बड़े इवेंट में बिल्कुल आप मुंह तक आ जाते हैं, यानी कि बिल्कुल करीब आ जाते हैं। पिछले भी वर्ल्ड कप के आप फाइनल में बिल्कुल जीता हुआ मैच हार गए थे, जबकि आपकी कोई हारने वाली कोई कंडीशन उस वक्त बन नहीं रही थी इंडिया के खिलाफ। लेकिन बहरहाल ये कि अफसोस होता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं, आपके प्लेयरों में इतनी सलाहियत है, तो आप भी कोई बड़ा इवेंट तो जीते ना कभी। देखिए फैसल, आपने जो ये बात की कि सेंटनर ने बहुत अच्छा फैसला किया, ये बहुत अच्छा फैसला उस सेंस में नहीं है कि दुनिया को पता था ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होता है इन ग्राउंड में, ख़ास तौर पे कोलकाता में। जिस तरह से ड्यू फैक्टर की वजह से इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को 196 चेज़ किए थे बहुत आराम से, तो ये अगर दूसरा कप्तान जीतता, मार्करम जीतता, तो वो भी यकीनन पहले बॉलिंग ही का फैसला करता, और क्योंकि बैटिंग में बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। लेकिन हुआ ये कि शुरू के जो 2-3 ओवर थे ना, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि साउथ अफ्रीका वहीं पे मैच हार गई थी। वहीं जो इनिशिएटिव उन्होंने ज़ाया किया ना, उसके बाद जो है ना वो चीज़ इनके जो है ना जहन में आती रही। जिस तरह से आप देखें कि मार्करम ने जो बैटिंग की, इसके एक मिलर से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं हमेशा लोगों को, लेकिन मिलर ऐसा ऑफ कलर नज़र आ रहा था कि मिलर का कलर जो है वो बिल्कुल जो है वो डिम हो रहा था। मिलर को एक चांस मिल रहा है। आप बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो दुनिया के जो फैसल बड़े प्लेयर हैं, वो एक चांस और आधे चांस को भी ना वो इतना ऊपर लेके चले जाते हैं कि वो इसीलिए वर्ल्ड क्लास कहलाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, मिलर बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन आपको अजीम प्लेयर बनने और वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने में सबसे बड़ा फर्क यही है फैसल कि अजीम प्लेयर जो होते हैं ना वो सिंगल हैंडेडली जो है वो मैचेस जितवाते हैं, ठीक है, और जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं ना वो मैचेस जितवाते तो है, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो चोक कर जाते हैं। फैसल क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह से मिसाल दें किसी भी बड़े प्लेयर की, फॉर एग्जांपल अगर आप विराट की ही आप ये मिसाल दे दें कि कई ऐसे मौके पे उसके कैचेस भी छूटे हैं, लेकिन उसने पूरा मैच को फिनिश किया, और कई ऐसे मौक़ों पे
उसने इतनी बड़ी और लंबी इनिंग खेली है कि जैसे अगर चेस भी कर रहे हैं और तकरीबन 300 रन भी चेस कर रहे हैं तो उसने सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया। तो बड़े प्लेयर की एक निशानी, बिल्कुल सही आपने कहा कि बड़ा प्लेयर बनता ही ऐसा है। क्योंकि आप अगर एक छोटी सी बात मैं आपसे करूँगा, एक बहरहाल बात तो बड़ी है कि जावेद मियांदाद की एक शारजा वाली जो इनिंग थी उसने शुरू से मैच को लेके चला, मैच को लेके चलने के बाद पूरी बैटिंग लेने के बाद आखिरी विकेट, आखिरी बॉल तक विकेट पे रहे और उसके बाद छक्का मार के, यानी कि एक अपने आप को वहां से जावेद मियांदाद ने बताया कि मैं एक ऐसा प्लेयर हूं कि जिस पे मुझे जिस पर रिलाई कर सकते हैं। और उस एक इनिंग के बाद जावेद मियांदाद 1986 में छक्का मारने के बाद भी 5 या 6 वर्ल्ड कप खेले। 5 या 6 वर्ल्ड कप खेले। बात सारी ये होती है फैसल कि अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंट होता है ना, जो एतमाद होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखें आप, जिस तरह से सेंटनर ने कैप्टेंसी की, जिस तरह से मैकॉनकोई को इन्होंने जो है वो सेकंड ओवर दिया, वहीं पे जो है ना वो एक नज़र आ गया था इनका कि दो लेफ्ट हैंडर जो बैटिंग कर रहे हैं दोनों को उसने आउट किया। और रिकल्टन जो था ना वो बहुत अहम प्लेयर था इनका, क्योंकि वो थ्रू आउट जो टूर्नामेंट जो है वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। रिकल्टन के बाद इनकी टीम जो है रेत की दीवार साबित हुई। अगर यैनसन और स्टब बैटिंग बेहतर नहीं करते फैसल, तो मेरा ख्याल है कि ये 120 रन की टीम होती। लेकिन बहरहाल उन्होंने वहां पे शो की, अपने गट्स शो किए। यैनसन ने ये प्रूव किया इस पूरे टूर्नामेंट में कि वो बेहतरीन ऑलराउंडर बनने की तरफ जा रहा है। राइट नाउ जैनसन जो है वो बेहतरीन ऑलराउंडर है। जाके जिस तरह से वो शॉटे मारता है, फिर उसकी बॉलिंग देखें आप। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में खासतौर पे T20 के लिहाज से मैं कहता हूं जैनसन जो है वो नंबर 1 ऑलराउंडर है। जिस तरह से वो आउटस्टैंडिंग बॉलर है, जिस तरह से वो बैटिंग करता है। लेकिन आज जैनसन ने 50 रन किए और 2.5 ओवर में 50 रन दिए। इसका मतलब ये था कि आज बहुत फुली लोडेड होकर आए थे न्यूजीलैंडर। जिस तरह से फैसल इनके जो ओपनर्स ने जो बैटिंग की है, 14 रन की एवरेज थी इनकी 6 ओवर में, 84 रन किए थे। और सैफर्ड जिस तरह बैटिंग कर रहा था, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा था। लेकिन मेरा जो लूटा है ना वो फिन एलन ने लूटा है। 33 बॉल्स पे फिन एलन ने 100 किए। फिन एलन से पहले क्रिस गेल ने 47 बॉल पे 100 किए थे। उसके बाद एक 50 बॉल पे क्रिस गेल ने 100 किए थे। और उसके बाद 52 बॉल पे पाकिस्तान के खिलाफ जो इंग्लैंड का जो कप्तान है, क्या नाम है फैसल उसका, हैरी ब्रुक्स ने जो है वो 52 बॉल पे 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे हैरी ब्रुक्स 52 बॉलों पे उसने सेंचुरी की। तो फिन एलन ने एक रिकॉर्ड कायम किया। 33 बॉल नॉट अ जोक। फैसल क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखिए बिल्कुल सही बोला आपने कि 33 बॉलों पे 100 रन बना देना किसी भी तरह से, मतलब ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का खेल नहीं है। और वो भी दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप, जो इतनी बेहतरीन बॉलिंग हो, जिनकी जितने अच्छे पेसर्स हों, जितने अच्छे स्पिनर्स हों। और इसका मतलब है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं आप। आगे जाके भी आपकी टीम जो है, इस जो आपकी आज की जो बैटिंग है, इससे जाके आपकी टीम फाइनल में एक बहुत, आपका एक टीम का मोराल हाई होगा कि आपके ओपनरों की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है। और वाकई आपकी टीम भी बहुत अच्छी है। आप किसी भी टीम को टफ टाइम देने की सलाहियत रखते हैं। मुझे ये उम्मीद भी है कि आप भी कोई बड़ा इवेंट जीते ताकि हमें भी दिली खुशी हो इस चीज़ से। आप भी बड़ा इवेंट जीतें ताकि हमें दिली खुशी हो, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन मैं बहरहाल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम के दरमियान जो मैच है उसमें आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से न्यूजीलैंडर ने अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव किया है, हर टूर्नामेंट में आप देखें उनकी परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी अगर न्यूजीलैंड ये T20 2026 का वर्ल्ड कप का फातेह ना हो। जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है, जिस तरह से उन्होंने ख़ास तौर पे जो पंच मारा है साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में, वो चीज़ साबित करती है कि इंग्लैंड और इंडिया के जो भी विनर होगा वो बहरहाल आसानी से न्यूजीलैंड को मैच नहीं हरा पाएगा। उनके न्यूजीलैंड ना को चने चबवा सकते हैं जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। फैसल क्या कहते हैं इस बारे में आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखें जो परफॉर्मेंस आज दे दी है ना, मैं ये कहूँगा कि मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी है, मतलब बेहतरीन आपने खेल पेश किया। और आप देखने में भी लोगों को भी महसूस किया, क्योंकि देखें आपने कहीं पे भी रन्स का फ्लो कम नहीं होने दिया। जब मैं इत्तेफाक से नमाज़ पढ़ने चला गया था, जाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक चल रहे हैं, वापस आया तो 8.1 ओवर में 107 रन। मैंने कहा ये तो बेहतरीन मेला लूटा है आपने। तो कहने की बात यही है कि फिर अब बचा कुचा क्या था, क्योंकि रन्स भी ऐसा लगा कि बोर्ड पे तो रन्स ही नहीं बनाए साउथ अफ्रीका ने। वो जिस, और मैं तो औरंगजेब ये कहता हूँ कि अगर हो सकता है अगर 230 रन बनाए हुए होते साउथ अफ्रीका ने, तो मेरे ख्याल में 18 या 19 ओवर में वो भी चेस हो जाते। बहरहाल फैसल, अब बात करेंगे हम थोड़ा सा बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तानी टीम अनाउंस हुई है आज। 50 ओवर के मैच जो हो रहे हैं, इनका बायलैटरल सीरीज़ है,
उसमें फैसल बाबर आजम को, शादाब को, मोहम्मद नवाज़ को, नसीम शाह को, और इसके अलावा उस्मान तारिक को, साइम अयूब को, इन सब को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन बात ये है कि हम लोग जो है ना वो T20 की परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन जो है वो 50 ओवर में ले आते हैं, 50 ओवर की परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन जो है वो हम टेस्ट में ले आते हैं। मुझे बताइए, मैं एक साइम अयूब की खास तौर पर बात करूंगा। वो बच्चा 17 मैच खेल के 3 सेंचुरियां कर चुका है वनडे क्रिकेट में। उसने दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया है, 47 का उसका एवरेज है। क्या आप समझते हैं कि हमारे सिलेक्टर इतने जाहिल, इतने बेहुदा हैं कि वो T20 को जो है वो वनडे से मिला रहे होते हैं और वनडे को टेस्ट से मिला रहे होते हैं? क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? औरंगजेब, मैं इस बात पे ये कहूँगा कि ये जो फॉर्मेट की जो चेंजिंग होती है, जो फॉर्मेट में अगर 50 ओवर है तो आपको परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि प्रीवियस परफॉर्मेंस किसी प्लेयर की क्या रही है। बाबर का नाम तो हम बाबर को तो मैं पसंद ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी तौर पे, लोग पसंद करते होंगे भाई, तो मुझे तो वो प्लेयर पसंद है जो टीम को मैच जितवाए, और हम भी इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई ऐसा प्लेयर आए। नवाज़ की परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब रही है। 3 ऐसी इनिंगें आई है जिसमें वो पहली गेंद पे औरंगजेब आउट हुआ है, पहली गेंद खेलते हुए आउट हुआ है। और बाकी जो आपने साइम के साथ आपने फिर ये एक आपसे मैं थोड़ी सी बात, ये एक आपसे एक राय लूँगा क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े तजुर्बेकार हैं। तो बाकी जो अंडर 19 के प्लेयर्स हैं उनमें से किसी लोगों का नाम सेलेक्ट किया है, जैसे माँ सदाकत है और जो प्लेयर्स हैं, माँ सदाकत को लिया है, शामिल हुसैन को लिया है, लेकिन हाँ। 2 जो इंक्लूजन है ना, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं फैसल। एक साद मसूद है, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, 3 लिस्ट ए मैच खेले फैसल, ओनली 3 लिस्ट ए मैच उसने खेले हैं, उसकी बेस पे वो टीम में आ गया। इसके अलावा गाजी गौरी है, कराची का विकेट कीपर है, उसकी 22 का एवरेज है लिस्ट ए में। मुझे बताइए, समद है, समद भी 50 ओवर का कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं है यार। साद मसूद 3 मैचेस खेल के कैसे पाकिस्तानी टीम में आ सकता है? ये हलवा बट रहा है। ये जो गाजी गौरी है, ये 22-20 का एवरेज लेके पाकिस्तानी टीम में आ जाता है। समद ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। फैसल, ये हमारी क्रिकेट कहां जा रही है, ये आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं क्रिकेट गड्ढे में जा रही है औरंगजेब, मतलब गड्ढा होता है ना, गड्ढे में फेंक रही है टीम। जैसे कि अभी ये हाल चाल हुई है कि उस दिन भी हमसे बात हुई, हम लोग बात करते हैं कि हम अभी हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा कि हम ये कह सके कि हमारी टीम जीत जाएगी किसी भी टीम से। अब जो टीम आपने ये बना दी है, अच्छे यंग प्लेयर्स को चांस देना अच्छी बात होती है, उनको नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे। लेकिन एक एवरेज पे बात होती है कि पीछे परफॉर्मेंस भी हो ना फैसल, पीछे परफॉर्मेंस भी हो। अब सारी टीम आप यही करते हैं, कोई मैच अगर हार जाएंगे, कोई इवेंट हार जाएंगे तो आप 6 के 6, 7 के 7 लोगों को बैठा देते हैं आप। तो आप कम से कम जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको तो रखें आप। तो बात यही हो रही है कि 50 ओवर की क्रिकेट आप खेलने जा रहे हैं, तो जिनका जो रिकॉर्ड है खास तौर पे, तो आप जो है सऊद शकील को ही खिला लेते आप, उससे बेहतर था 50 ओवर का, तो वो बेहतरीन प्लेयर है, आप उसको इंटैक्ट टीम में करते, आप चेंज करके कुछ कोशिश करते। आपने एक प्लेयर का मैं और नाम लूंगा, बार बार मुझे बड़ी तकलीफ के साथ ये बात करता हूं कि आप इस आगा सलमान से बेहतर तो था कि शान मसूद को कप्तान बनाए थे। वो इतना तेज खेलता है और T20 का बेहतरीन प्लेयर था, आप उसको लागते ही नहीं है। परफॉर्मेंसेस पे गिनते रहते हैं, आप ही यही बात करते हैं ना कि परफॉर्मेंस, तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस बताएं, आप नवाज की परफॉर्मेंस बताएं, आप शादाब की परफॉर्मेंस बताएं, तो उसका क्या कसूर था? वो इतना अच्छा बेहतर प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में जिसने इतने रन्स किए हों, उसके बाद आपने कुछ चंद इनिंगों की वजह से उस शख्स को बाहर बैठा दिया कि इसने परफॉर्म नहीं किया, तो बाकी के बगैर परफॉर्मेंस की टीम में आ जाते हैं। जो जिनको खिलाना चाहिए, जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है, आप उन प्लेयरों को नहीं खिलाते, उसको आपने टेस्ट क्रिकेटर बना दिया है। फैसल, सबसे बढ़ के मैं कल जो बात की थी हमने परसों के, ये बताइए, आपने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बनाया है जो 4 ओवर नहीं कर सकता, जो 4 ओवर में स्ट्रगल कर रहा है, जो फिट नजर नहीं आ रहा, आप उसको कैरी कैसे कर सकते हो 50 ओवर के क्रिकेट में? क्या ये जस्टिफिकेशन है? जिस तरह से ये टीम का हाल किया हुआ है इन्होंने, टीम सिलेक्शन का हाल किया हुआ है आपने, ये मुझे बताइए कि क्या आप 2027 की तैयारी इस तरह करेंगे, इस तरह के डिसीजन लेके? 2027 की तैयारी औरंगज़ेब, देखें, आपको पता है कि ये वो टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में है, और साउथ अफ्रीका की जो विकेटें होती हैं या साउथ अफ्रीका का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे क्रिकेट बेहतरीन क्रिकेट होती है, बेहतरीन मज़ा आता है। वहाँ पे अगर ये इन जैसे प्लेयरों को जो है वो आप लेके जाएंगे जो आधे इंजर्ड रहते हैं, आधे इनके मामलात इस तरह की क्रिकेट के हैं कि मैं बड़ा आई एम वेरी मच सरप्राइज, और मुझे तो यकीन माने कि बड़ी एक
मज़ाहिया टाइप की बात ये हो रही है कि एक मतलब शाहीन को आप अगर कप्तान बना रहे हैं जो 50 ओवर के मैच में जो फिट ही नहीं है, जिससे बॉलिंग नहीं हो रही, जो कभी राउंड द विकेट आ जाता है, किसी की उसको लेंथ का नहीं पता उसको। मैं आप ये बताएं कि वो क्या क्रिकेट पाकिस्तान सोच रहा है, क्या जो सेलेक्टर हैं वो क्या है, किधर चले गया जावेद मियांदाद, किधर चले गए बड़े बड़े राशिद लतीफ़ के जो थे, किधर सरफराज चला गया। कोई खुदा का वास्ता है इन बेशर्मों को ये चीज़ समझाओ कि क्रिकेट किस तरह होनी चाहिए, खेलते कैसे हैं, क्या करते हैं। दुनिया की टीमों से सीख तक नहीं रहे हो तुम, कब सीखोगे, क्या करोगे, किस टीम को लेके जा रहे हो। मतलब अब बांग्लादेश की टीम भी तुम्हें हराएगी, आपको ये, मुझे तो औरंगजेब मुझे तो समझ में नहीं आता। बहरहाल फैसल, अब हम बात करते हैं कल का जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। फैसल, ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है, जहां पे नॉर्मली जो है बॉल बाउंस होता है, बॉल अच्छा कैरी करता है। तो क्या फैसल आप समझते हैं कि ये वही विकेट इस्तेमाल की जाएगी, या आईसीसी वाले फिर जो है भारत को फेवर देते हुए स्लो विकेट, टर्निंग विकेट बनाएंगे? क्योंकि बहरहाल ये हमेशा से होता रहा है, होता रहेगा कि भारत को बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है। और सबसे अहम बात जो है फैसल, क्या आप समझते हैं कि इंग्लैंड की टीम भारत जैसी टीम को झेल सकेगी कल के मैच में? औरंगजेब, इस पे बात हमारी कल भी हुई है और मैं ये कहूँगा कि मैच इंडिया के लिए आसान नहीं है। आज भी मैं अपने मौक़िफ़ पे जो हूँ मैं कायम हूँ कि मैच आसान नहीं है। मैच इसलिए आसान नहीं है कि मुझे मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं कि मैच बहुत कांटे का होगा और इंडिया जो है वो स्ट्रगल कर सकती है कल। फैसल, कल अगर नेपाल का और इंडिया का सेमीफाइनल होता तो आप यकीनन यही बात कर रहे होते कि नेपाल की टीम जो है वो इंडिया को बहुत आसानी से हरा सकती है। मुझे लगता है कि शायद 36 का आंकड़ा है इंडिया की टीम और आपके दरमियान, क्योंकि आप किसी भी टीम को, जो टीम इंडिया से खेल रही होती है, आप हमेशा उसको जो है वो हायर देन इंडिया रखते हो। ये क्या मैं फैसल ये सही कह रहा हूँ या इसमें कोई मुग़ालता है? नहीं, इसमें देखिए सही की बात नहीं। देखिए बड़ा इवेंट एक चल रहा है, एक तो बड़ा मतलब टूर्नामेंट बड़ा है, और जो लास्ट जो हमारा प्रीवियस इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो, उसमें आप ये देखें कि फाइनल में भी वो अगर जो है ऑस्ट्रेलियन कप्तान अगर पैट कमिंस जो है वो सारी रात अगर विकेट पे ना खड़ा रहता तो फिर तो एक कंडीशन चेंज हो सकती थी। अब ये है कि मैं ये कहता हूँ कि आपने कहा कि नेपाल चलो ठीक है, मैं मानता हूँ नेपाल, इंडिया बहुत अच्छी टीम है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आप हल्का कहीं से भी इस वक्त इंग्लैंड को नहीं कह सकते। वो भी चूंकि तीनों मैचेस जीत कर आ रही है तो कॉन्फिडेंस तो लेवल उसका भी बहुत हाई होगा। अच्छा फैसल, लास्ट प्रेडिक्शन बताएंगे आप कल के मैच की? लास्ट प्रेडिक्शन मेरी ये है कि मैच बहुत कांटे का होगा। मैं आपसे प्रेडिक्शन मांग रहा हूं, ये नहीं पूछ रहा मैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लास्ट प्रेडिक्शन, इंडिया मैच हार जाएगा कल इंडिया मैच हार जाएगा। फैसल की ये प्रेडिक्शन है, और मेरी प्रेडिक्शन है इंडिया कल इंग्लैंड को हरा देगा, और इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान हम फाइनल देखेंगे इतवार वाले दिन। और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि मेरी दुआ है कि न्यूजीलैंड की टीम ये टूर्नामेंट जीते, क्योंकि बहरहाल न्यूजीलैंड की टीम एक बहुत ही बेहतरीन टीम है। व्यूअर्स, इसी नोट पे जो है ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं हम। इंशाल्लाह कल दोबारा इंडिया और इंग्लैंड के मैच पे तबसरे के लिए हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।